राजीव दीक्षित के संपर्क में आने से पहले बाबा रामदेव क्या थे, इस पर अगर बाबा रामदेव विचार किए होते तो पूरी दुनिया में बाबा रामदेव का नाम आने से पहले राजीव दीक्षित की तस्वीर लोगों के जेहन में आ जाती। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी भगवा भेषधारी बाबा रामदेव को सादर प्रणाम करते हुए उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आजकल अंग्रेजी दवाई और आयुर्वेदिक दवाई पर बड़ी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और अंग्रेजी दवाई यानी एलोपैथ को महान बताने वाले इंग्लैंड की धरती और पश्चिमी देशों की धरती से पैदा हुए पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में पले बढ़े कोई गोरे अंग्रेज नहीं है। ये बहस करने वाले काले अंग्रेज हैं जो हिंदुस्तान की धरती, हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को जानने पहचानने के बावजूद हिंदुस्तान की गौरवशाली इतिहास को पढ़कर जानकर नकारने का काम करते हैं। आयुर्वेद और वेद का इतिहास और महत्व पृथ्वी के सृष्टि के साथ जुड़ा है। जैसे पृथ्वी के सृष्टि के साथ ही सनातन धर्म जुड़ा है, बाद में तमाम धर्म विद्वानों, ज्ञानियों, अज्ञानियों द्वारा बनाया गया, ठीक वैसे ही एलोपैथ यानी अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथ इत्यादि का आविष्कार बुद्धिजीवियों, विद्वानों द्वारा किया गया। आयुर्वेद की गुणवत्ता को कम करने के लिए विगत 100 साल से चल रहा षड्यंत्र आज पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। रासायनिक खाद का प्रयोग करके मनुष्य के खाने पीने की वस्तुओं को दूषित करने का षड्यंत्र किया गया ताकि आयुर्वेद बेअसर हो जाए। वातावरण को दूषित करने के लिए वनों की कटाई एक षड्यंत्र के तहत की गई और ऐसे वृक्षों को लगाने पर जोर दिया गया जिससे धरती और आकाश दोनों का नुकसान हो। यह सब षड्यंत्र पर्यावरण को दूषित करने के लिए किया गया और जब पर्यावरण दूषित होगा तो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो इसी परिस्थिति में इंसान के लिए बर्दाश्त करने की शक्ति कमजोर होगी और ऐसी परिस्थिति में आदमी तुरंत राहत खोजेगा और तुरंत राहत के लिए एक जहर को काटने के लिए दूसरा जहर ही एकमात्र विकल्प होगा और इसी विकल्प का नाम है अंग्रेजी दवाई। मैं कवि बाला बिहारी आयुर्वेद पर सवाल उठाने वाले 50 साल से ऊपर उम्र के सभी हिंदुस्तानी एलोपैथी डॉक्टरों को चैलेंज करता हूं, आप लोग सोच समझकर विचार करके अधिक से अधिक समय लेकर भी मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दें। डॉक्टर जयेश लेले सहित तमाम वरिष्ठ डॉक्टर हमें बतावें कि उनके दादा और परदादा कौन सी अंग्रेजी दवाई का सेवन करते थे या किस अंग्रेजी दवाई का नाम जानते थे, बताने का कष्ट करें। हिंदुस्तान का कोई भी डॉक्टर के परिवार में 2 या 3 पीढ़ी पहले अगर कोई दवा का जानकार होगा तो वह डॉक्टर नहीं, निश्चित ही वैद्य कहलाता होगा और आयुर्वेद का ही जानकार होगा। कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं। मेरे सवाल का जवाब दे दो और क्लीन चिट लो, वरना आयुर्वेद की बुराई करना छोड़ो। आयुर्वेद महान था, महान है और महान रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारा सनातन हिंदू धर्म महान था, महान है और महान रहेगा। बाबा रामदेव क्या बोलेंगे? इस पीढ़ी के सबसे बड़े यश और कीर्ति के घोटालेबाज हैं बाबा रामदेव। सिर्फ धन और संपत्ति का घोटाला ही घोटाला नहीं होता है, इससे भी बड़ा घोटाला यश और कीर्ति का होता है जो बाबा रामदेव किए हैं। राजीव दीक्षित के संपर्क में आने से पहले बाबा रामदेव क्या थे, इस पर अगर बाबा रामदेव विचार किए होते तो पूरी दुनिया में बाबा रामदेव का नाम आने से पहले राजीव दीक्षित की तस्वीर लोगों के जेहन में आ जाती। बाबा रामदेव देशभक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव यश और कीर्ति के भूखे हैं। वो इतने बड़े यश और कीर्ति के लोभी हैं कि उनका ही नाम हो, उनका ही इतिहास बने, इसी सोच में मतवाले हैं। उनको सोचना चाहिए कि एक साधु के लिए, एक सन्यासी के लिए मान बढ़ाई भी आध्यात्मिक रूप से घातक होता है। पता नहीं जिनसे दीक्षा लिए हैं उनकी बातों को ठीक से समझे हैं कि नहीं। राजीव दीक्षित से जितना जाने थे, सुने थे, समझे थे, उतना काम तो कर दिए, आगे के लिए दिमाग कौन देगा बाबा? राजीव दीक्षित तो अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी अदालत में जब रजत शर्मा सवाल पूछे कि कोई तो है बाबा आपके पीछे जो आपको दिमाग देता है, इस सवाल का जवाब बाबा नहीं दे पाए, सिर्फ मुस्कुरा के रह गए। और आज मैं आपको एक राज की बात बता देता हूं बाबा, मेरे पिताजी भी
भी राजीव दीक्षित के साथ रहे हैं और मेरे पिताजी जब राजीव दीक्षित के साथ थे तो आपका और आचार्य बालकृष्ण का कोई अता पता नहीं था। स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी और मेरे पिताजी राष्ट्रीय युवा योजना से जुड़े हुए थे, जिनके संस्थापक डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव भाई जी हैं। भाई जी 90 के दशक में मुरैना जिला के जौरा NYP कैंप में मेरे पिताजी के एक देशभक्ति प्रोग्राम से खुश होकर 10,000 लोगों के भीड़ में पीठ थपथपा करके बोले थे कि अब क्या है, आज तो आप देश के लिए शहीद हो गए। भाई जी का यह शब्द हमारे सभी भाई बहनों और हमारे परिवार के लिए गौरव की बात है, जिसकी चर्चा आज भी हम लोग करते हैं। रही बात राजीव दीक्षित की हत्या के मामले की, तो मेरे पिताजी कहते हैं कि गौ और पराक्रमी ब्राह्मण का हत्या का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। अगर बाबा रामदेव का राजीव दीक्षित की हत्या में हाथ होगा तो बाबा रामदेव की हत्या भी ठीक उसी तरह होगी जैसे राजीव दीक्षित की हत्या हुई है। इसे कोई काट नहीं सकता है, विधाता ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते। धर्म और शास्त्र के ज्ञाता हैं बाबा रामदेव, उनको भी इस तथ्य को नकारना नहीं चाहिए। और बाबा तो 1.25 लाख मनुष्य के बराबर अकेले हैं, क्योंकि भगवान जब ऐंचा काना बनाते हैं तो उस व्यक्ति में स्पेशल एक चतुराई वाला मेमोरी चिप अलग से सेट कर देते हैं, इसलिए एक ऐंचा काना 1.25 लाख के बराबर होता है। मैं बाबा की बुराई नहीं कर रहा हूं, यह बाबा का गुणगान है जो 100% सत्य है। और बाबा जी, मेरी यह कविता अगर आप तक पहुंच जाए तो हमारे गोपालगंज में एक आयुर्वेद का बड़ा अस्पताल जरूर बनवावे। और अगर देश हित में किसी मुद्दे पर अगर आपका दिमाग अटकने लगे और मन भटकने लगे तो कभी बाला बिहारी को याद कीजिएगा, आपके सारे समस्याओं का समाधान निदान क्षण भर में हो जाएगा। स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित अमर रहे।